नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। संभल के बहजोई से आई ये कहानी हर युवा के दिल को छू जाएगी। साल 2017 में पिता का साया सिर से उठ जाने और सपनों के टूटने के बाद भी पीयूष वार्ष्णेय ने हार नहीं मानी। आज वही बेटा बन गया है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। जी हाँ, साल 2017 जब जिंदगी ने पीयूष को एक ऐसा दर्द दिया जिसे सह पाना आसान नहीं था। पिता का निधन और टूटते सपने, हालात बिगड़ गए और लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पीयूष ने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया, खुद को संभाला और ठान लिया कि अब रुकना नहीं है। सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और धैर्य के बाद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। आज पीयूष वार्ष्णेय सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संभल और बहजोई के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उनकी सफलता का ये संदेश है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आज उनका शोर केवल बहजोई में नहीं बल्कि पूरे संभल में गूंज रहा है। पीयूष का कहना है कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मेहनत और धैर्य, आत्मविश्वास जरूरी है। धर्म माना जाता है कि हम समझते हैं इसमें रूट लर्निंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि फैक्ट्स सारे याद करने के लिए बहुत ज्यादा, पर ऐसा है नहीं। ये एक तरह से यूपीपीसीएस अब क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहजोई के पीयूष वार्ष्णेय जी, जिन्होंने जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट हासिल की है। इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले सी न्यूज भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान परिवार का ही रहा है। अच्छा, सारे भाई बहन सब ने मदद की, हर तरीके से वो किया, हर संभव प्रयास किया कि हम कुछ ना कुछ अचीव कर लें। अच्छा, इस परीक्षा पास करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? इस परीक्षा को पास करने के लिए मैं 2017 में स्टार्ट किया था परीक्षा, लेकिन उस समय फादर की मृत्यु के बाद मैं वापस आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद थोड़े दिनों छोड़ने के बाद फिर मैंने 2022 में ये तैयारी फिर से शुरू करी। 3-4 साल लग गए। अच्छा, इस तैयारी करने के पीछे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, क्योंकि मतलब माता पहले गुजर गई, पिता बाद में गुजर गए और फिर सब कुछ देखना, सब वो देखना, सब पढ़ भी रहे थे, सब कुछ देखना एक तरह से कठिनाई थी। लेकिन विषम परिस्थिति में ये होता है कि मोटिवेशन मिल जाता है कि हमको कुछ करना है। अच्छा, ये जो परीक्षा पास किया आपने, कितने राउंड में पास किया? ये 3 राउंड में, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अच्छा, युवाओं के लिए खास संदेश क्या देना चाहो? मेरे लिए यही संदेश रहेगा, इस परीक्षा को कठिन माना जाता है और कठिन इस संदर्भ में माना जाता है कि हम समझते हैं इसमें रूट लर्निंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि फैक्ट्स सारे याद करने के लिए बहुत ज्यादा, पर ऐसा है नहीं। ये एक तरह से यूपीपीसीएस अब क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। आप जो भी पढ़ते हैं टॉपिक, उसकी आपको डेप्थ क्लियरेंस होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपका अपना एक व्यू होना चाहिए इसके ऊपर, जिससे कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करके अपने संदर्भ में चीजों को व्यक्त कर सकते। अच्छा, ये जो लगन है आपने, इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका मुख्य कारण यही रहा कि मतलब एक तरह से हम जब कॉलेज से निकले थे। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। देखा जाए तो पीयूष वार्ष्णेय की कहानी ये साबित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका संघर्ष और सफलता हर युवा के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।